आप सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 27 ऑफ 30 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हमारा 30 आवर चैलेंज पूरा होने वाला है और हमारा आईबीपीएस पीओ का एग्जाम भी आ चुका है। वैसे तो हम टारगेट कर रहे हैं इस साल सारे बैंक एग्जाम्स को, बस किसी ना किसी एक बैंक एग्जाम में अपनी नौकरी पक्की करनी है, बात खत्म। अब कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो आईबीपीएस हो या फिर वो एसबीआई हो या फिर वो आरआरबी हो, ठीक है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। और ये सिलसिला रोजाना चलता है कंसिस्टेंसी के साथ, एक भी दिन ब्रेक नहीं होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप समय देख सकते हैं 5:42 हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मैं इतना लेट उठा हूं ना, उठ तो मैं बहुत टाइम पहले ही गया था, ऑलमोस्ट 4 बजे के बाद उठ गया था, 4:15 4:30 बजे। बट उसके बाद जो सबसे अपना महत्वपूर्ण कार्य होता है वो पूरा करते हैं, लाइक पूजा करना और थोड़ी देर मेडिटेशन करना। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो क्यों ना फिर हम आपको दिखाएं कि आज की हमारी टू डू लिस्ट क्या है और उस टू डू लिस्ट को हम किस तरीके से फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रही आज की टू डू लिस्ट और इस टू डू लिस्ट की हल्की सी आपको झलक दे देता हूँ। उसके बाद टू डू लिस्ट को सबसे एंड में दिखाऊंगा कि भाई इनमें से क्या क्या चीज हम पूरी कर पाए और क्या नहीं कर पाए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपन सबसे पहले वोकैब का रिवीजन करेंगे और उसके बाद क्वांट्स में स्पीड मैथ्स करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक और सबसे मेन चीज, वोकैब का रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ कि वो हम लोग करते हैं लास्ट डे की जो हिंदू एडिटोरियल की वोकैब की पीडीएफ होती है ना, उसके थ्रू। और वो मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। तो अभी तक तुमने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, बहुत देर कर रहे हो भाई। उसमें स्टडी रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा पड़ा हुआ है और डेली अपडेट भी होता रहता है, ठीक है। तो तुम लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं तब तक वोकैब और स्पीड मैथ्स करता हूँ, ठीक है। तो वोकैब का रिवीजन तो आपको पता है कि मैं द हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ से ही करता हूँ, बट अगर स्पीड मैथ्स की बात करिए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अपना एक ही है द वायरल मैथ्स, और उसी से हम लोग स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि नवनीत सर को ही सबसे ज़्यादा टाइम हो गया है। और अगर स्पीड मैथ्स की बात करिए तो हाँ, नवनीत सर मतलब बेस्ट हैं स्पीड मैथ्स में, तो भाई बढ़िया है एकदम। तो इसीलिए उनकी स्पीड मैथ्स का जो सुबह सुबह सेशन होता है वो मैं हमेशा वही लेता हूँ, क्योंकि उससे क्या है कि स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत हिल जाते हैं जैसे स्क्वायर वगैरह निकालने के लिए, तो वो भी एकदम क्लियर हो जाएंगे बढ़िया से। जैसा कि आप समय देख सकते हैं 6:53 हो रहे हैं और अभी मैंने स्पीड मैथ्स और वोकैब का रिवीजन दोनों चीजें डन कर दी है। और इसके बाद अब मैं लेके बैठ रहा हूँ, सबसे पहले जो है वो मैं लेके बैठूंगा क्वांट्स। और क्वांट्स में भी सीन ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि भाई आप लोग स्पीड मैथ्स की क्लास कर रहे हैं, जो कि स्पीड मैथ्स की क्लास ऑलमोस्ट 7.5 घंटे की है। तो अभी तो उसमें 2.5 घंटे ही कंप्लीट हो पाए और आज ट्राई करूंगा कि 2 घंटे कम से कम कंप्लीट हो जाए उसमें। बट यार सच बताऊं, कंप्लीट होने ना होने का कारण ये है कि भाई सर के क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा ही अच्छा है। मतलब इतना ज्यादा अच्छा है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि ऐसा लेवल तो क्लर्क की मेंस में भी नहीं आता। पर ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी अपन सबसे पहले क्वांट्स करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और ये जो स्पीड मैथ्स की क्लास है ना, ये वाली क्लास भाई लिटरली इतनी ज़्यादा सही है। रीज़न उसका ये है कि इस क्लास में सर ने क्वेश्चंस का लेवल एकदम चढ़ा के रखा हुआ है, लाइक सर्ट्स और इंडेक्सेस के बारे में भी बढ़िया से डिफाइन करा हुआ है। और एक एक एस्पेक्ट जो जो उठा सकते थे, मैं यही कहूँगा कि मैंने तो खैर पेड में भी पढ़ा हुआ है, तो मुझे तो अच्छे से आइडिया है कि पेड में भी सेम इसी तरीके का कंटेंट जो है प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चंस क्या है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही तो है। अब सर ये तो कहते नहीं है कि भाई तुम्हें ये क्वेश्चन टाइम के साथ कंप्लीट ही करने हैं, सर को अच्छे से पता है भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस की तरह चलेंगे। तो जैसा कि आप समय देख रहे हैं 8:55 हो रहे हैं और अभी अपन क्वांट्स की क्लास कंप्लीट करके फ्री हुए हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी 1 घंटा जो है ना वो मेरा जाएगा, लाइक 30 मिनट तो मेरे को चाहिए खुद के लिए, क्योंकि मुझे कुछ खाना है, भूख सी लग रही है। और 30 मिनट मेरे को चाहिए हिंदू का एडिटोरियल करने के लिए, ठीक है। एडिटोरियल की क्लास करते हैं और उसके बाद फिर अपन लेके बैठेंगे रीजनिंग। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि भाई मैं पीडीएफ के थ्रू एडिटोरियल करूं, इसीलिए मैं वो कैब जो है वो क्लास से करने लगा था और सर समझा रहे थे, मजा भी आ रहा था। बट हाँ, इसका जो एडिटोरियल था वो मैंने खुद से किया था, केवल वो कैब जो है वही सर से सुन ली थी। और एडिटोरियल की बात करी जाए तो आज इसी के बारे में था कि व्लादिमीर पुतिन और ट्रम्प भाई साहब जो है अभी मिले थे, तो क्या उससे सीज फायर होगा या फिर क्या इसका कंक्लूजन क्या निकला। तो एट दी एंड मुझे तो यही समझ में आया कि कंक्लूजन केवल इंडिया के फेवर में निकला, कि इंडिया के ऊपर जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहा था वो रुक गया। बाकी और कोई कंक्लूजन तो मुझे तो नजर आया नहीं, बाकी ऑथर को नजर आया हो तो वो एक अलग बात है। आज मैं सौरभ सर की ये वाली क्लास लेने वाला हूँ, स्पीड चेक वाली क्लास। ये ऑलमोस्ट 1 आवर 48 मिनट्स की है और इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर मैं इसका रिव्यू देता हूँ आपको बैठ के, ठीक है। फटाफट से इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। अगर इस क्लास की बात करी जाए तो इसमें 60 क्वेश्चंस कराए थे सर ने, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस से ही थे, तो मुझे तो किसी क्वेश्चन में ऐसा कोई हर्डल लगा नहीं। बट हाँ, एक जगह जो था, जो जरूर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, वो होती है आपकी सिलॉक्स में। बाकी सब चीज़ें तो एकदम बढ़िया थी। और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस तो आसान थे। और डायरेक्शन डिस्टेंस में मैंने पाइथागोरस के बारे में भी अच्छे से समझ लिया था कि भाई एक्चुअल में उसमें होता क्या है, क्योंकि मैं कभी कभार उसमें ना कंफ्यूज हो जाता हूँ इसलिए। आप समय देख सकते हो 11:57 हो रहे हैं और ये वाली क्लास हमारी जो है वो डन हो चुकी है पूरी। और अब मैं आपको इसके अच्छे अच्छे रिव्यूज देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्लास पूरी
रीजनिंग का मिसलेनियस के ऊपर थी, तो इसमें पेन का काम तो बहुत कम था, बट उसके बावजूद भी हमने पेन चलाई। रीजन ये था कि सिलॉक्स के क्वेश्चन है उनमें पेन चलती चलती है, डायरेक्शन डिस्टेंस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है तो उनमें पेन चलती है, नॉर्मल है। बट बाकी जो अपना कोडिंग डिकोडिंग था, इनइक्वालिटीज थी, उसमें अपन ने पेन नहीं चलाई। और हाँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, उसमें भी हमने बिल्कुल पेन नहीं चलाई। क्लास बहुत ही बढ़िया थी, मतलब मजा आ गया। बस एक चीज मुझे कमी लगी कि मुझे ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा लो लगे। लाइक इतने तो मुझे लगता है क्लर्क प्री में भी नहीं आते होंगे, है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये तो अपने सिलॉक्स थे, सिलॉक्स तो हमने सारे कर लिए थे एकदम करेक्ट। उसके बाद फिर अपना जो लेटर सीरीज थी वो और नंबर सीरीज थी वो दोनों चीज़ कर ली थी। और उसके साथ साथ और मैं आपको बताता हूँ कि केवल डायरेक्शन डिस्टेंस के जो क्वेश्चन थे वो भी अपना एकदम बढ़िया से बन गए थे। ब्लड रिलेशन दोनों ही आसान थे, हलवा थे, 2 मिनट में बन गए। इतनी चीज़ कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद फिर अब मैं आपको बताता हूँ, ये क्लास हमारी हो चुकी है कंप्लीट। और इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट काम होने वाला है वो होने वाला है कि हमें अब खाना खाना है, क्योंकि मैं उस टाइम खाना नहीं खा पाया था। मैं कुछ नाश्ते के लिए ढूंढ रहा था पर वो भी मुझे मिला नहीं। तो हाय मेरी फूटी किस्मत। पर अरे यार ये पेजेस बड़ा उड़ते हैं भाई, रुको। तो अब खाना पीना खाते हैं और उसके बाद फिर मैं इंग्लिश लेके बैठूंगा और इंग्लिश में परफेक्शन करेंगे, ठीक है। परफेक्शन में सेंटेंस रीअरेंजमेंट चल रहा है अभी, लाइक पैराजम्बल ही है भाई, मैम तो पैराजम्बल ही कराती है। तो पैराजम्बल की क्लास करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। अभी मेरी परफेक्शन की क्लास कंप्लीट हो गई है। और परफेक्शन की क्लास की बात करिए तो देखो मैं तो सिंपल बताऊंगा आपको कि जितना हो सकता है ना आप सेल्फ प्रैक्टिस करो। सेल्फ प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी चीजें अपने आप ही बेहतर होती चली जाएंगी। जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा है, मुझे जितना समझ में आया उतना एक ही चीज है कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तब तक चीजें आसान रहेंगी। अगर आप वीडियोज के थ्रू या ऐसे देखोगे तो आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। रीजन उसका ये है क्योंकि वीडियोज के थ्रू देखने से क्या होता है कि टीचर तो समझा रहे होते हैं बट हमारे दिमाग में वो चीज घुसती नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। मतलब मैंने ऐसा देखा है, आपके साथ होता हो मुझे पता नहीं, बट मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि जब मैं एडिटोरियल की क्लास लेता था तो 1 घंटे की क्लास में कम से कम 3 बार पॉज करके इधर उधर काम करने लगता था। मेरे साथ ऐसा होता था। अब आपके साथ ऐसा होता हो नहीं होता हो वो मुझे उसका आइडिया नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब ना मैं मॉक देने बैठ रहा हूँ, और मॉक भी किसका देने बैठ रहा हूँ अभी दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम लोग ना मॉक देना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 बजे का मेरा रिपोर्टिंग टाइम है, तो उसी हिसाब से फिर मैं 1 से 3 के बीच में ही मॉक देता हूँ जब भी टाइम मिलता है। अभी अपन मॉक देते हैं बैठ के। और देखो समय की बात करते हैं तो 3:33 हो रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया बट कोई बात नहीं, आज तो एडजस्ट किया जा सकता है ना भाई। और अपन ओलिव का मॉक दे रहे हैं, ठीक है। ओलिव में अपन IBPS PO का ये फिक्स पैटर्न वाला सेकंड वाला मॉक दे रहे हैं। और इसके बाद फिर सेकंड एडवांस है उसे भी देंगे, है ना। और इसको मॉक को देते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको स्कोर बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या आया और किस तरीके का इसमें पूरे में पैटर्न रहा, है ना। और आपको अच्छे से पता है कि अभी IBPS PO में केवल 5 दिन रह गए, लाइक 18, 19, 20 और 21, 22, 23 को तो एग्जाम ही है। तो इसमें देखते हैं यार कितना हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। स्कोर आपको अच्छे से पता ही है, चीज़ें कितनी इंप्रूव हो रही हैं वो भी आपको पता है, कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं सब कुछ पता है। तो रियलिटी यही है यार। बस मैं ये हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि लाइक देखो, हमेशा ट्रस्ट उस चीज पे करना जो आपके सामने हो, जो आपको दिख रही हो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे। जैसे कि मैं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो लाइक ब्लॉगिंग थोड़ी बहुत कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी तो खैर कोई नहीं रख पा रहा मेरे जैसी, पर ठीक है। तो उन लोगों से आप देखना और यही नोटिस करना कि एक्चुअल में यार वो लोग कहाँ स्टैंड कर रहे थे, आज कहाँ कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं हूँ, मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ एकदम फैक्ट है कि भाई कल हम कहाँ थे आज हम कहाँ हैं। तो वो आप देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। एकदम फ्रेश माइंड से देने बैठते हैं, ठीक है। ऐसा कोई मेरे साथ नहीं हो रहा होगा। ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं और जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, लाइक सभी लोग, सभी के साथ सेम ही चीज़ हो रही है कि भाई जैसे जैसे एग्जाम पास आता रहा वैसे वैसे मॉक का स्कोर गिर जाता है। स्कोर इसलिए भी गिर जाता है, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई पैनिक हो जाते हैं, जो भी सिचुएशन है। बट एट द एंड वैसे एक चीज़ याद रखो कि अपना 100% दो, और एक चीज़ और ध्यान रखो कि एक्यूरेसी रखो पूरी। मतलब जो करो वो एकदम सही करो, तुक्का मत मारो। चाहे मान लो जैसे 15 क्वेश्चन करे आपने एक सेक्शन में, बट 15 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि हाँ भाई एक्यूरेसी बढ़िया है। एक दो तो यार देखो वैसे भी गलत हो जाता है, अब तो उसमें तुक्का भी मार दोगे तो और ज्यादा गलत हो समय जाएंगे। की बात करी जाए 4:59 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं और अभी मैं मॉक देके फ्री हुआ हूँ। और मॉक में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। अगर पॉइंट्स की बात करी जाए तो मैंने क्वाड्रेटिक्स किया था। क्वाड्रेटिक्स में आप देख सकते हो इतने हैवी हैवी रूट्स थे, उसके बावजूद भी आराम से इजीली हो गए थे। अब ये इतने इजीली कैसे हो गए थे उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा आराम से। बाकी और क्वांट्स में बात करी जाए तो और मैंने क्या क्या किया था, 1 मिनट। और क्वांट्स में एक DI था जिसमें आपका एवरेज दे रखा था, डिफरेंस दे रखा था, तो उससे मैंने दोनों जो है वो प्रोडक्शन और सेल्स निकाल लिया था। ये DI कर लिया था एक। और उसके बाद फिर कुछ सिंप्लीफिकेशंस थे, मतलब स्पीड मैथ्स थी वो हो गई थी। और 2 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे, ठीक है। अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग था, तो कोडिंग में मैं साथ के साथ निकालता चला था, वो सॉल्व हो गया था। और उसके बाद फिर
सिलॉक्स भी हो गए थे, और उसके बाद रीजनिंग में मुझे रुला दिया, मतलब लिटरली मुझे आज रुला दिया भाई। मतलब आप देखते हो ना हमेशा एकदम पॉजिटिव रहना ये वो, लेकिन भाई आज सच में उसने रुला दिया मेरे को। मैंने इसमें 4 प्रोजेक्शन बनाए थे, मेरे को पता था उसमें 4 बनेंगे, मैंने ऑलरेडी 4 बना लिए, बट उसके बावजूद भी ये 2 प्रोजेक्शन इतना रुलाया इन्होंने भाई, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के नहीं दिया। 7 पर्सन्स बैठे हुए थे जिसमें कि हर कोई के पास एक सिटी था, इन्होंने आंसर निकल के नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसको करने बैठा था मैं, ये वाला क्वेश्चन भी ढंग से अटेम्प्ट नहीं हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, रीजनिंग में ओनली ऑन मैंने 6 अटेम्प्ट करे थे। अब आप सोच सकते हो मतलब कितना गंदा हाल रहा होगा। मैं सच बताऊं, जब सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन खुला था, इंग्लिश में बहुत अच्छा अटेम्प्ट हुआ था, और इंग्लिश में मेरे गलत भी नहीं हुए। इंग्लिश की अगर केवल बात करिए, मैंने 19 अटेम्प्ट करे थे, जिसमें कि मेरे 4 क्वेश्चंस गलत गए थे, बाकी सारे सही गए थे। तो इंग्लिश मेरे लिए बढ़िया है, इंग्लिश अगर इतना मैंने करा अच्छा। बट क्वांट्स में मैं आपको बता रहा हूँ, क्वांट्स में मैंने अटेम्प्ट करे थे केवल 10, उसमें से कितना, हाँ 2 गलत चले गए और 8 सही गए। लेकिन रीजनिंग में मुझे रुला दिया। अब आप खुद ही एवरेज लगा लो कि क्या स्कोर रहा होगा मेरा, मतलब मैं क्या बताऊं यार। पर ठीक है, सिंपल है, जो है सच है, सच्चाई सामने है, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता, कि मैं जो है सामने है, आप देख सकते हो यही है। अब यही चीज़ें हैं जो आपको सामने के सामने दिख रही हैं, और अब इसको बैठ के एनालाइज करता हूँ यार, उसके बाद फिर अब बात करूँगा। मेरा सच में बहुत ज़्यादा गंदा हाल हो गया इस टाइम, और अब मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। और आज अड्डा का मॉक भी लगाऊंगा यार, देखो तो सही कि अड्डा के मॉक में क्या स्कोर आ रहा है, कि इनके मॉक का ही ऐसा हाल नहीं। मॉक को खैर क्या ही दोष देना, वो तो इंसान की फितरत होती है, इंसान जब हार जाता है तो दूसरों को ही दोष देता है। चलो कोई नहीं। अब समय देख रहे हो 5:03 हो रहे हैं, और मैं अभी ना थोड़ा अपना बैकलॉग कंप्लीट करता हूँ। एक्चुअली मैंने ना जो पजल्स की क्लास करी थी, उसमें वो अभी क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, कुछ क्वेश्चंस उसके रह गए हैं, तो उन्हें अभी कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद फिर आराम से लेके बैठूंगा, फिर गाइडली से प्रैक्टिस करूंगा बैठ के, ठीक है। और गाइडली से प्रैक्टिस की बात करी जाए तो आज मैं डीआई की प्रैक्टिस करूंगा, और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अपन ने डीआई सॉल्व करी, और हमें क्या क्या हर्डल्स जो है वो फेस करने पड़े, ठीक है। अब ये पजल्स वाली क्लास है ही इतनी लंबी कि भाई आसानी से खत्म होने वाली है ही नहीं, बट कोई नहीं। और हाँ, मैंने क्लास लेने का सबसे बढ़िया तरीका आपको हमेशा बताया कि जब वो टाइमर चल रहा होता है उस टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जैसे ही वो टाइमर कंप्लीट हो जाए उसके बाद उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उस क्वेश्चन को बिल्कुल देखो ही मत। अब सर ने इसमें कांड कर दिया, सर पुराना वाला क्वेश्चन समझाने लगे थे, मैं कहा कोई नहीं 2 मिनट रुक जाता हूँ। तब तो मैं अपना पजल सॉल्व कर चुका था बढ़िया से। उसके बाद फिर मैंने सर की अप्रोच देखी, और हमेशा याद रखा करो जब आप क्लास देखते हो तो सर की अप्रोच देखा करो। कोई भी टीचर हो, मैं रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं क्वांट्स की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, अप्रोच समझा करो। समय देख रहे हो 7:22 हो रहे हैं, और अभी अपन डीआई लेके बैठ रहे हैं। और डीआई भी आज हम लोग देखो, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के डे 1 की जो है ना वो डीआई आज हम लोग विदाउट टाइमर सॉल्व करेंगे बैठ के, ठीक है। अब आप देखना इसमें किस तरीके की अप्रोच लगती है और क्या क्या चीजें होती है। ओके, आज मैं आपको ट्राई करूंगा एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से बताऊं, जिससे आपको समझ में आएगी एक्चुअली मैं जैसे पढ़ता हूँ, मैं जब पीडीएफ सॉल्व करता हूँ तो मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करता हूँ, ठीक है। तो ये डीआई को सॉल्व करता हूँ, और उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है। आज वाली जो डीआई थी ना वो थोड़ी सी ठीक थी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी नहीं थी कि लाइक मतलब होंगी ही नहीं या वैसा कुछ नहीं, बट हाँ थोड़ा सा उनका लेवल अच्छा था। मतलब वो वाली नहीं थी कि लाइक आप सोचो केवल एवरेज और रेशियो निकाल के सब कुछ निकाल दो, थोड़े से हर्डल्स डाल रखे थे, और ये अच्छी चीज़ है। अब या तो ये कह सकते हैं कि भाई मैंने ना देखो, अब मैं उस बारे में बोलना नहीं चाहता वैसे, कि लाइक मैंने पहले जो है और जगह से पढ़ी हुई थी जहाँ पे मतलब बहुत नॉर्मल लेवल कराया जाता था, तो अब मैं इस तरीके से देख रहा हूँ इसलिए परेशान हो जाता हूँ। मैं आज आपको डीआई के बारे में बताता हूँ। ये पहली डीआई है, इसको मैंने डिकोड करा था। पहली बात तो ये डीआई भाई कहीं से भी पीओ प्रीलिम्स की नहीं है, क्योंकि अगर ये डीआई पीओ प्रीलिम्स की है ना, तो एग्जामिनर फिर आपसे ये चाहता है कि आप केवल इतना सा काम करो कि आप ना 2-4 क्वेश्चंस कर लो, और उसके बाद फिर आप सारी चीजें छोड़ दो। क्योंकि ये डीआई मुझे बनने में 8 मिनट लग गए। अब आप समझ सकते हो कितना टाइम लगेगा। आप खुद सोचो यार, लाइक पहले हर चीज दे रखी है, उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ रबड़ और कॉटन दे रखा है, रेशियो दे रखा है रबड़ और नायलॉन का, उसके बाद डिफरेंस दे रखा है कॉटन और नायलॉन का। भाई इसको बनाना यार कहाँ से, मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई अब क्या बोलूँ, मैं कुछ कह भी नहीं सकता वरना फिर लोग ज्ञान देने आ जाएंगे, है ना। देखो अब मैं बताता हूँ आपको, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इसका टोटल निकाला, टोटल निकला आपका इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। टोटल निकालने के बाद फिर इनका रेशियो लिखा, फिर इनका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस से ये निकाला, इससे फिर रबड़ कॉटन नायलॉन, तब ये निकला। अब सोचो आप इतना टाइम इसको डिकोड करने में लगने के बाद फिर इसके क्वेश्चंस, हम ये सोच रहे होंगे, मतलब मैंने ये सोचा कि भाई डीआई ऐसी है तो क्वेश्चंस तो आसान होंगे, बट क्वेश्चंस क्वेश्चंस उससे भी ज्यादा गंदे, मतलब एकदम घिनौने क्वेश्चंस। दिखाता हूँ ना मैं आपको, रुको एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। भाई क्वेश्चंस इतने गंदे गंदे, देखो देखना आप, इस तरीके के क्वेश्चंस दे रखे थे इन्होंने इसमें। अभी रुको, अब ये देखो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा लग रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया।
बट उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देखो, मतलब पहले आपको टोटल इनका तीनों का निकालना है, उसके बाद फिर आपको एफ का निकालना है, एफ का अलग वैल्यू दे रखा है। लिटरली भाई इनके क्वेश्चंस इस तरीके के थे ना, मैंने इतनी गंदी भसड़ मचाई है ना तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हुए। सच बता रहा हूँ, ये कहीं से भी पीओ प्रीलिम्स की डीआई नहीं लग रही। और पीओ प्रीलिम्स की डीआई है ना, तो आप मान के चलो कि ऐसी डीआई केवल आप पूरे पेपर में 2 सॉल्व करोगे और उसके सिवा फिर आप कुछ नहीं करने वाले। अब सीरियसली यार, बट हाँ एक चीज है, मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक ये, हाँ ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो अपना विदाउट टाइमर। ये गलती मत करना कि गाइडली में क्विज लगाने लगो इसका, क्योंकि इसका क्विज लगाने के बाद ना तुम्हारे फरिश्ते भी सॉल्व नहीं कर पाने के। अच्छा एक और चीज, दूसरी डीआई दिखाता हूँ, देखो तंगड़ी डीआई। इसमें क्या देख रहा था, इसमें टोटल नंबर दे रखे थे आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन के, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, 7500 से हमने इसका परसेंटेज निकाल लिया। उससे हमें क्या पता चल गया कि टोटल नंबर कितना है। अब मैं बताता हूँ, अब जो हम मेन गलती क्या करते हैं, जो मैंने तो खैर नहीं करी थी, बट टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन क्लास कंडक्ट इन ऑल 5 ईयर 4500। एक्चुअल में हमें इसमें से ऑफलाइन इतनी है, उसके बाद ऊपर टोटल क्लास में से ऑफलाइन निकाल के ऑनलाइन क्लास निकालनी थी, उसके बाद उससे इसका हमें परसेंटेज निकालना है। बट हम 90% टाइम ऐसा करेंगे कि हम क्या करेंगे, 7500 से इसका भी परसेंटेज निकाल देंगे और दोनों को निकाल के रख देंगे। ऐसा मैं एक बार कर चुका हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो इस चीज को बेसिकली ध्यान रखना आप, जिसका जहां जैसा नंबर दिया हो उसी के हिसाब से उसका परसेंटेज निकालना। कभी भी ये एज्यूम मत कर लेना कि वो भी वैसा है तो ये भी ऐसा ही होगा, हम ऐसा कर देते हैं काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर क्लियर नोट दे रखा है, एक एक चीज एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना। अब एक मिनट रुको, अभी देखो, आप देखो लाइक इस तरीके का क्वेश्चन होगा, एक बार पढ़ना आप। आपको लग रहा है कि लाइक ये मतलब 7-8 मिनट से पहले सॉल्व ही नहीं हो पाने की, बट कोई बात नहीं, वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। इनको करने के बाद फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल मैं पूजा करने जा रहा हूँ, क्योंकि पूजा करने का टाइम अपना लेट हो चुका है, अब 9 बजे पूजा करते हैं अपन, ठीक है। तो आप एक बार समय देख सकते हैं, और ये पूजा करने के बाद फिर जब मैं फ्री हो जाऊंगा फिर मैं लेके बैठूंगा पैराजंबल, ठीक है। पैराजंबल के बारे में आज आपको बहुत जरूरी चीज बतानी है भाई। की बात करिए तो 10-13 हो रहे हैं और अभी पूजा करके फ्री हुआ हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं पैराजंबल सॉल्व करने बैठ रहा हूँ। और पैराजंबल कहाँ से सॉल्व करता हूँ वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट रुकना। खुल जा गाइडली। ये देखो गाइडली का पीडीएफ खोला हुआ है मैंने, और पैराजंबल सर्च कराया उसमें, और ये रहा हमारा पैराजंबल। और इसको मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इसको मैंने सॉल्व करने में अप्रोच क्या लगाई थी, ठीक है। आज मैं ना आपको जंबल सेंटेंस के बारे में ढंग से समझा दूंगा, क्योंकि मैंने खुद भाई इसको अच्छा खासा टाइम दिया है। बट वो ये कभी ना कभी मेरे से भी गलत हो ही जाते हैं, तो इसकी चिंता मत करना कि मुझे सब आता है। सब तो केवल टीचर को आता है। खैर टीचर को भी सब नहीं आता, उनसे भी गलतियां होती हैं। बड़ा जितना है उतना, जितना मैंने अभी तक समझा वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि भाई एक्चुअल में अगर सेंटेंस को आप देख रहे हो तो उसके बाद उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और अप्रोच हमेशा याद रखना कि वो आपको रीडिंग से ही आती है, उसके सिवा नहीं आएगी। तो पैराजंबल्स मैंने सॉल्व कर लिए, और अब मैं आपको बताता हूँ कि पैराजंबल में मैंने अप्रोच क्या लगाई थी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको वो पेपर दिखाता हूँ जिस पेपर में मैंने वो पैराजंबल सॉल्व किया था, ठीक है। ये रहा हमारा पैराजंबल, और ये इसका करेक्ट सीक्वेंस था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आई थिंक आपको स्क्रीन सही से दिख रहा होगा, और एक मिनट इसका फ्लैश लाइट बंद कर देता हूँ इससे और क्लियर दिखे। ये था पैराजंबल। अब इसमें ना सबसे पहले जो मैंने मेन पॉइंट्स उठाए थे, देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि शी दे रखा है। तो अब आप ये तो क्लियर कर ही नहीं सकते कि भाई ये प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। देखो एक्चुअल क्या होता है कि हमें पैराजंबल में ये बताया जाता है कि भाई नाउन से स्टार्ट होगा या फिर कोई ऐसे वर्ड से स्टार्ट होगा जिससे कनेक्टिविटी मिले। लाइक प्रोनाउन से तो स्टार्ट नहीं होगा, प्रोनाउन से पहले नाउन मिलता है तो उससे स्टार्ट होगा, बट इसमें नाउन है ही नहीं, प्रोनाउन ही है। अब इसमें आइडेंटिफाई करना कि पहले क्या आएगा। तो देखो मैंने क्या किया था, मैंने ना सबसे पहले सारे पढ़े कि भाई इन द फील्ड शी होल्ड अ कैरी बैग, ये सारे पढ़े मैंने। शी इज इंडिपेंडेंट, शी डज नॉट केम बैक, शी रैदर गोज टू नियर बाई, शी वॉक्स। फिर सबसे पहले मैंने देखा कि शी के बारे में ही बात हो रही है पूरी, तो मैं कहा लाओ भाई अब सबसे पहले उठाते हैं क्रोनोलॉजी बनाते हैं। क्रोनोलॉजी मैंने कैसे बनाई, मैंने सबसे पहले ये पढ़ा कि शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं कहा ओके, क्योंकि उसके बाद के ही सारे काम हो रहे हैं, लाइक मार्केट जाना, बैक होम, उसके बाद कैरी बैग होल्ड करना इन फील्ड में, तो मैं समझ गया था। मैंने सबसे पहले ये वाला पढ़ा कि शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे पहले समझ में आ गया। अब ये पॉइंट फील्ड से ऑफ हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, इन द फील्ड। यहीं से हमने कनेक्ट कर दिया कि भाई ये होगा इन द फील्ड। फिर ये वाली कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद इनमें ना दो चीजों की बात की गई है, आप अच्छे से देखना, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहली चीज आप इसमें देख रहे हो, इस वर्ड को भाई मैं नहीं पढ़ पा रहा था सही से, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो मुझे बता देना, लाइक स्पिनाच बोलेंगे या आप क्या बोलेंगे। बट इसको मैंने की पॉइंट पकड़ा, उसके बाद फिर मैंने ये चेक करा, जब इसमें लिखा हुआ था ना लीव दैट शी प्लग विद अदर वुमेन, तो इसके बाद फिर मैंने ये कनेक्ट किया, मैंने शी डज नॉट केम बैक होम टू कुक मील फॉर अ स्पिनाच, ये कनेक्ट हो गया। यहाँ से जैसे ये कनेक्ट हुआ तो मुझे समझ आ गया कि टी पी और आर का पेयर बन जाएगा, ठीक है। इतना हो गया।
उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज मैंने ये देखी कि उसके बाद ये लिखा होता शी रैदर गोज टू नियर बाई मार्केट, मतलब मैं समझ गया कि लास्ट में एस आना ही आना है, ठीक है। बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा था कि यार ये क्यों कहाँ से ऐड करूं, लाइक शी इज इंडिपेंडेंट वुमेन, ये समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको दोबारा से पूरा बैठ के पढ़ा, मैं कहा यार कहाँ गलती हो रही है। फिर मुझे समझ आया कि जब मैंने क्रोनोलॉजी बनाई है तो शी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ठीक है वो वेकअप करती है, बट ये भी तो इंडिपेंडेंट वुमेन उसी के बारे में है ना। फिर मुझे क्लियर हो गया कि भाई क्यू जो है ना वो सबसे पहले आने वाला है, लाइक सबसे पहले उसकी बात हो रही है तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगा। और बस उसी तरीके से पूरा पेयर बन गया, लाइक क्यू टी पी आर और एस, डन। और यही था इसका करेक्ट सीक्वेंस। तो यही है, मैं आपको सिंपल बोलूंगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना चीजें उतनी ज्यादा आपको क्लियर होती जाएंगी। देखो आप सोचो कोई भी चीज ऐसे ही आ जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है भाई। जब हद से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आप सोचो जैसे अगर मैं 10-10 पैराजंबल की दिन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ बैठ के, लाइक इतने तो खैर नहीं करता मैं सच बताऊं, बट फिर भी एक आपको बता रहा हूँ कि इतनी आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अपने आप क्लियर होंगी यार। कब तक नहीं होंगी भाई, मैं बार बार सेंटेंस पढ़ूंगा, बार बार समझूंगा, कैसे नहीं होगी भाई। तुम्हारे भाई का नॉलेज कम नहीं है, तुम्हारे भाई का नॉलेज तंगड़ा है, वो बात अलग है कि भाई के नंबर पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, वो अलग चीज है, वो तो छोड़ ही दो, बट नॉलेज तो है भाई का। और बाकी अब मैं बताता हूँ आपको कि आज का अगर शेड्यूल बताया जाए तो बहुत गंदा रहा है। आज मैं ज़्यादा पढ़ाई कर सकता था बट मैंने नहीं करी, और मैं बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाई करी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, बट कोई बात नहीं, आज जो चीज़ हो गई वो कल से नहीं होगी। और आज की अगर टू डू लिस्ट की बात करी जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, ये रही आज की टू डू लिस्ट। इसमें देखो क्वांट्स की क्लास हो गई थी, एडिटोरियल भी हो गया था, उसके बाद परफेक्शन हमने लिया था। क्वांट्स में डीआई करी थी लेकिन 10 नहीं करी थी, सच बताऊं केवल 5 ही करी थी। क्वाड्रेटिक्स नहीं कर पाई, और मॉक को एनालाइज कर लिया था। इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करी थी, जी हाँ हमेशा करते हैं। रीजनिंग पजल, जी हाँ। मिसलेनियस रीजनिंग में अरे क्यों नहीं करे थे, आज तो 60 करे थे 50 की जगह। पैराजंबल हाँ जी बिल्कुल करा, क्लोज टेस्ट नहीं करा था केवल, ठीक है। सारी चीजें डन हो चुकी हैं, बाकी टाइम आप अच्छे से देख सकते हैं। और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे तुम्हें डेली टारगेटेड पीडीएफ मिलती रहेगी। टारगेटेड पीडीएफ इन द सेंस ये है कि लाइक मैं तुम्हें टारगेट देता हूं कि भाई तुम्हें ये करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। वो डेली पीडीएफ प्रोवाइड इसीलिए करता हूं कि भाई तुम्हें लाइक फ्री का कंटेंट कहीं से तो मिले, हर जगह है अवेलेबल, ऐसा नहीं कहीं ना हो, बट वही है कि हमें ढूंढने में टाइम लगता है। तो मैंने ग्रुप ही बना दिया कि भाई उसमें सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, जाओ सब्सक्राइब करो और जाके पढ़ाई करो, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और एक और चीज, हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव रहो, जो होगा अच्छा होगा, टेंशन मत लो यार। आईबीपीएस पीओ हमारे सामने, उसके बाद हमारे पास 4 एग्जाम्स और पड़े हुए हैं, बढ़िया से फोड़ के आएंगे, कहीं ना कहीं घुस के ही मानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हर हर महादेव।